नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में नेविगेशन रेल को कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे लिप फोल्डर में जाके आपको मेन डॉट डॉट फाइल को ओपन करना है। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट करेंगे जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक डेटा मेंबर है जिसका नाम है सिलेक्टेड इंडेक्स। इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। इसको हम लोग आगे कहीं पे यूज करने वाले हैं। अब आते हैं यूआई क्रिएशन पे। बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करते हैं। ये पूरे यूआई का बेस होता है। इसी के ऊपर सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाता है। स्कैफोल्ड विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में इस तरह से ऐप बार विजेट का यूज करके हम लोग एक टूल बार क्रिएट करते हैं। उस टूल बार को बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं। टूल बार हो गया क्रिएट। देन बॉडी एट्रीब्यूट में हम हमारा सारा यूआई क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक रो विजेट का यूज किया है। ओके, रो विजेट कब यूज की जाती है, जब हमें एक से ज्यादा चीजें अगल बगल में प्लेस करनी हो हॉरिजॉन्टली, तो हम लोग रो विजेट का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या है। रो विजेट के अंदर चिल्ड्रन एट्रीब्यूट में क्या है, एक है नेविगेशन रेल, एक है नेविगेशन रेल। उसके बाद हमें एक वर्टिकल लाइन दिखानी है, इसलिए हमने वर्टिकल डिवाइडर नाम का एक विजेट यूज किया है। और उसके बाद एक एक्सपांडेड विजेट है। ओके, ये सारी चीजें हॉरिजॉन्टली हम लोग प्लेस करने वाले, एक के बगल में एक। सबसे पहले नेविगेशन रेल, फिर एक डिवाइडर, मतलब एक लाइन आएगी वर्टिकल लाइन, और उसके आगे एक एक्सपांडेड विजेट है। सबसे पहले नेविगेशन रेल को देखते हैं। ये नेविगेशन रेल विजेट है। यहाँ पे देखिए क्या क्या है। सबसे पहले सिलेक्टेड इंडेक्स करके एक एट्रीब्यूट है। उसमें हमने हमारा ये जो सिलेक्टेड इंडेक्स करके वेरिएबल है उसे सेट किया हुआ है। ओके, मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू। ओके, 0 मतलब कौन, वो हम लोग आगे देखेंगे। फिर यहाँ पे डेस्टिनेशंस करके एक एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे हमने कुछ एरे पास किया है। ओके, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग नेविगेशन रेल के अंदर जो जो मेन्यू आइटम्स दिखाने हैं, जो जो डेस्टिनेशंस हमें दिखानी है, उनको यहाँ पे कोड करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे नेविगेशन रेल डेस्टिनेशन विजेट का यूज करेंगे। तो ऐसे 3 आइटम्स हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। पहले आइटम में क्या है, देखिए एक आइकॉन दिखाएंगे हम लोग। आइकॉन विजेट का यूज किया है यहाँ पे। आइकॉन्स एट्रीब्यूट में से होम वाला जो आइकॉन होता है उसे यूज करेंगे। उसी के साथ उसके आगे ए ऐसा टेक्स्ट भी दिखाएंगे। ओके, और अगर ये आइकॉन सिलेक्ट हो गया तो आइकॉन को चेंज करेंगे। पहले ये वाला आइकॉन था, बाद में चेंज होके ये वाला आइकॉन। ओके, जब यूजर इसको सिलेक्ट करेगा तो आइकॉन चेंज होके ऐसा हो जाएगा। ओके, मतलब ये नॉर्मल आइकॉन और ये सिलेक्टेड आइकॉन, ऐसे 2 प्रकार यहाँ पे आइकॉन्स के। तो ये एक नेविगेशन रेल डेस्टिनेशन हमने क्रिएट किया, एक मेन्यू आइटम हमने क्रिएट किया। वैसे सेकंड वाला भी आइटम है, उसका टेक्स्ट है बी, उसका आइकॉन कौन सा है, ये स्टार वाला। लेकिन ये स्टार फिलहाल एम्प्टी है। जब यूजर इसे क्लिक करेगा तो ये चेंज होकर ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक दूसरा स्टार दिखाने वाले हैं। इस स्टार का, इस आइकॉन का नाम है स्टार बॉर्डर, इस आइकॉन का नाम है स्टार। ओके, 2 अलग अलग आइकॉन है यहाँ। ये हो गया सेकंड आइटम। थर्ड आइटम में क्या है, सी ऐसा टेक्स्ट होगा। ये वाला आइकॉन होगा बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स वाला, और सिलेक्टेड में भी वही दिखाने वाले हैं हम लोग, सेटिंग वाला आइकॉन ही दिखाने वाले हैं। तो ऐसे 3 मेन्यू आइटम्स हम लोग हमारे डेस्टिनेशन में क्रिएट करने वाले हैं। तो ये जो है ना यहाँ पे सिलेक्टेड इंडेक्स 0, तो 0 मतलब कौन, इन तीनों में से जिसका भी इंडेक्स 0 है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा। तो इंडेक्स किसका 0 होगा, ये जो पहला वाला है ए वाला, इसका इंडेक्स होगा 0, इसका इंडेक्स होगा 1, इसका इंडेक्स होगा 2। ओके, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो जो सबसे पहला आइटम है उसका इंडेक्स 0 होगा। तो बाय डिफॉल्ट ये जो ए वाला आइटम है ना, होम वाला, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा। ऐसा इसका मतलब है, क्योंकि यहाँ पे अभी सिलेक्टेड इंडेक्स 0 है। ओके, हमने यहाँ पे इसकी 0 वैल्यू दी। तो इन तीनों में से ये वाला आइटम बाय डिफॉल्ट आपको सिलेक्टेड नजर आएगा। ओके, ये समझ गए। देन अब अगर यूजर ने इनमें से किसी डेस्टिनेशन को सिलेक्ट किया, तब ये ऑन डेस्टिनेशन सिलेक्टेड एट्रीब्यूट कॉल होता है। यहाँ पे जिस भी डेस्टिनेशन को सिलेक्ट किया है उसका इंडेक्स नंबर हमें मिलता है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो वेरिएबल है सिलेक्टेड इंडेक्स वाला, उसको यहाँ पे अपडेट करते हैं।
ये जो सिलेक्टेड इंडेक्स है उसे उठा के हमारे वेरिएबल में हम लोग स्टोर करते हैं। ओके, तो वो वाला आइटम जो वो हाईलाइट हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। ओके, फिर नेविगेशन रेल का बैकग्राउंड कलर, उसका एलिवेशन, जो भी आइटम सिलेक्ट किया जाएगा उन तीनों में से उसके आगे एक इंडिकेटर दिखाया जाएगा, थोड़ा ऐसी लाइन दिखाई जाएगी, तो उस इंडिकेटर का कलर। ओके, नेविगेशन रेल में उन तीनों आइटम्स के पहले अगर हमें कोई लीडिंग आइटम दिखाना हो, फिर वो लीडिंग आइटम हो सकता है कोई टेक्स्ट हो, कोई विजेट हो, जो भी हो, अगर वो हमें दिखाना है तो यहाँ पे एक लीडिंग एट्रीब्यूट है, हम लोग उन तीनों आइटम्स के पहले एक टेक्स्ट दिखाने वाले हैं जिसके ऊपर हेडर ऐसा लिखा होगा। उन तीनों आइटम्स के बाद अगर हमें कुछ दिखाना हो, टेक्स्ट दिखाना हो, आइकॉन दिखाना हो, तो यहाँ पे ट्रेलिंग करके एट्रीब्यूट है। हम लोग उन तीनों आइटम्स के बाद में एंड में एक टेक्स्ट दिखाने वाले फुटर ऐसे वहां पे लिखा होगा। देन यूज इंडिकेटर, मतलब जो जो आइटम सिलेक्टेड है उसके ऊपर कुछ इंडिकेशन दिखाना है क्या, तो वहां दिखाना है, तो यूज इंडिकेटर ट्रू लिखा हुआ है। लेबल टाइप क्या है, नेविगेशन रेल लेबल टाइप सिलेक्टेड। और क्या क्या टाइप्स होते हैं देखते हैं, एक होता है सिलेक्टेड और एक होता है नन, एक होता है ऑल। ओके, हम लोग सिलेक्टेड वाले को यूज करना। तो ये ऐसा नेविगेशन रेल हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है जिसमें तीन आइटम्स हैं ABC, जिनके अलग अलग आइकॉन्स हैं। ओके, अब नेविगेशन रेल जो होगा ऐसा वर्टिकल होगा। ओके, वो हमारे ऐप के लेफ्ट साइड में ऐसा वर्टिकली हमें दिखाया जाएगा। सबसे ऊपर हेडर लिखा होगा, फिर आइटम A, आइटम B, आइटम C ऐसे लिखे होंगे, तीन आइटम्स एक के बाजू एक के नीचे एक, सबसे नीचे फुटर ऐसा लिखा होगा। अब इस नेविगेशन रेल के बाजू में हमें एक वर्टिकल लाइन दिखानी है, तो हमने यहाँ पे वर्टिकल डिवाइडर विजेट का यूज किया है। उसका थिकनेस हमने रखा है 10, कलर होगा ब्लैक। तो ऐप के लेफ्ट साइड में एक नेविगेशन रेल है, उसके बाजू में एक ब्लैक कलर की लाइन है। ओके, मोटी सी लाइन। अब उसके आगे उसके राइट साइड में हमारा मेन पेज होगा। ओके, जिसके अंदर हमारा सारा UI हम लोग दिखाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने एक्सपांडेड विजेट का यूज किया हुआ। एक्सपांडेड विजेट के अंदर हम एक सेंटर विजेट का यूज करेंगे, और चाइल्ड क्या है सेंटर विजेट का, एक गेट पेज नाम का फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे। यहाँ पे हम हमारा सारा UI क्रिएट करेंगे जो हमें हमारे मेन पेज पे दिखाना है, और इस गेट पेज के अंदर जो भी आइटम फिलहाल सिलेक्टेड है उसका इंडेक्स हम लोग पास करेंगे। ये देखिए यहाँ पे है वो गेट पेज फंक्शन। यहाँ पे आप चाहें तो अलग अलग पेजेस को लोड कर सकते हैं। जब A लोड किया जाएगा तो A वाले पेज को लोड कीजिए, B क्लिक किया जाएगा तो B वाले पेज को लोड कीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक स्विच केस लगाया है और देखूंगा कि कौन सा वाला आइटम सिलेक्ट किया है। केस 0 मतलब A वाला आइटम सिलेक्ट किया है यूजर ने। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेक्स्ट विजेट को रिटर्न करेंगे यहाँ से। तो हमारे स्क्रीन के बीचों बीच इस सेंटर विजेट में यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट विजेट हमें दिखाई देगा जिसमें A ऐसा लिखा हुआ है, और उसका फॉन्ट साइज हमने 48 रखा है। जब यूजर सेकंड वाला आइटम सिलेक्ट करेगा, मतलब B वाला आइटम सिलेक्ट करेगा, तो हम लोग ये टेक्स्ट विजेट यहाँ से रिटर्न करेंगे। ओके, जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट विजेट ही रिटर्न करना है, आप चाहे तो यहाँ से इमेज व्यू रिटर्न कर सकते हैं, कोई भी और विजेट रिटर्न कर सकते हैं, या पूरा कोई पेज ही डिजाइन करके रिटर्न कर सकते हैं। ओके, कुछ भी आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ से रिटर्न की जाएंगी, और वो यहाँ पे हमारे एक्सपांडेड विजेट में सेंटर विजेट में यहाँ पे दिखाई जाएंगे। जब A सिलेक्ट किया जाएगा तो ये वाला दिखेगा रिजल्ट, B सिलेक्ट किया जाएगा तो ये वाला, C सिलेक्ट किया जाएगा तो ये वाला। ओके, तो नेविगेशन रेल में जैसे जैसे आइटम्स यूजर सिलेक्ट करेगा उस हिसाब से यहाँ से रिजल्ट रिटर्न होके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसका ये मतलब है। ठीक है, तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। चलिए भी इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करता हूँ। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप स्क्रीन के लेफ्ट साइड में एक नेविगेशन रेल देख पा रहे होंगे ऑरेंज कलर का, जिसमें टॉप पे हेडर लिखा हुआ है, फिर आइटम A है जिसका होम वाला आइकॉन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, उसके नीचे आइटम B है, वो फिलहाल सिलेक्टेड नहीं है इसलिए B ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो एम्प्टी स्टार वाला आइकॉन हमें दिखाई दे रहा है। उसके नीचे C वाला आइटम है, लेकिन वो भी सिलेक्टेड नहीं है इसलिए उसका सिर्फ वो सेटिंग वाला आइकॉन दिखाई दे रहा है। उसके नीचे फुटर ऐसे लिखा हुआ है। उसके राइट साइड में एक वर्टिकल डिवाइडर लाइन है ब्लैक कलर की, और उसके राइट साइड में हमारा वो जो एक्सपांडेड विजेट था वो लोड किया गया है। क्योंकि अभी A वाला आइटम सिलेक्टेड है, यहाँ पे एक्सपांडेड विजेट में सफेद एरिया में A वाला जो हमारा टेक्स्ट विजेट है वो बाय डिफॉल्ट लोड हो चुका है। अब अगर मैं B वाले को सिलेक्ट करूँ, मतलब स्टार वाले को सिलेक्ट करूँ, तो देखिए स्टार वाला सिलेक्ट हो गया, उसका आइकॉन चेंज हो गया, नीचे B दिखाई दे दिया, ऊपर जो A सिलेक्टेड था वो अब अनसिलेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे देखिए एक्सपांडेड विजेट वाले सफेद एरिया में अब B ऐसा टेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है। अब मैं अगर सेटिंग वाले को C वाले को क्लिक करूँ, देखिए C सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे भी C दिखाई दे रहा है। अब वापस A वाले को सिलेक्ट करूँ, A दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में नेविगेशन रेल को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।